हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 10 करेंगे। आइए हम अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृति के करंत। अगला हमारा प्रश्न है, चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 49। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 140वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 13वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा नोमैडलैंड के लिए। अगला प्रश्न है, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झुरोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2021 का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने गोवा में तेजस विमान के लिए 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पायथान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 142वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस NB रमणा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरेस्टर का उपहार में दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेशेल्स को। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुशील चंद्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला पहलवान कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनम मलिक। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूनम गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोरा अल मातरोसी को। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स एडरसन। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MC मैरीकॉम मनप्रीत सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला हमारा प्रश्न है, द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेड़ू माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न है हमारा,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए NIPUN ने भारत कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर हेतु कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस भुगतान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पे फोन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। अगला हमारा प्रश्न है, KVIC ने आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए कहाँ से प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निचला मंडवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 की दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण और विपणन के लिए DRDO ने किस कंपनी को लाइसेंस दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लारस लैब्स। अगला हमारा प्रश्न है, 1260 स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का निर्माण DRDO ने किसकी सहायता से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। अगला प्रश्न है, कल्याण नारायण भट्टाचार्य को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। अगला हमारा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। अगला हमारा प्रश्न है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी द एसेसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धवल कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किस देश के कैसीनो शहर में भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन किया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को किस कानून संशोधन करके 62 वर्ष तक बढ़ा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LIC स्टाफ विनिमय 1960। अगला प्रश्न है, RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? वह है पंजाब एंड सिंध बैंक पर। अगला प्रश्न है, एशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेस्टरपेन ने। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो वो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 149 साल पुरानी द्विवार्षिक दरबार मूव नामक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? तो ये था जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किसने बिस्लेट खेलों के मैदान दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में केविन यंग का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? वह है कार्स्टन वारहोल्म। अगला प्रश्न है हमारा, ओशियो ग्लोबल सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया को। अगला प्रश्न है हमारा, सैटेलाइट TV कक्षाओं के लिए तकनीक सहायता प्रदान करने हेतु किसने अपनी मंजूरी दे दी? इसरो ने। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। अगला हमारा प्रश्न है, रिचर्ड डोनर का निधन हो गया, वे क्या थे? वे फिल्म निर्माता थे। अगला है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला हमारा प्रश्न, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले भारत की पहली महिला तैराक कौन है? वह है माना पटेल। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर किसने पुनः बहाल कर दिया गया है? वह है मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगला प्रश्न है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो कविता राव। ये दोस्तों आज का हमारा प्रश्न था करंट अफेयर का, और आपको कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।